अब तक दोस्तों हमको ऐसा लगता था कि हमारा मोबाइल हैक हो सकता है, हमारा कंप्यूटर हैक हो सकता है, लेकिन किसको पता था कि मोबाइल के चार्जर तक हैक हो सकते हैं। दरअसल चाइनीज कंपनी टेंसेंट की सिक्योरिटी लैब ने यह पता किया है कि फास्ट चार्जर को हैक किया जा सकता है। उन्होंने करीबन 35 फास्ट चार्जर को टेस्ट किया, जिसमें से 18 ऐसे पाए गए जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपको मालूम होगा, यूएसबी किलर नाम का एक एक्सप्लॉइट था जो कि कई जगह हुआ, और यूएस के अंदर जब एक इंडियन स्टूडेंट ने किया जिसने कई सारे कंप्यूटर को बर्बाद कर दिया, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया और उस पर फाइन भी लगाया गया। तो इसी तरीके से फास्ट चार्जिंग के साथ में भी ये किया जा सकता है, जिसको बैड पावर एक्सप्लॉइट का नाम दिया है इन्होंने। दरअसल होता है क्या है कि ये जो फास्ट चार्जर होते हैं, इनके अंदर खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है, फर्मवेयर होता है, जिसमें कुछ सिंपल कोड्स लिखे होते हैं जो ये बताते हैं उसको कि तुझे अपने फ़ोन को कितनी पावर देनी है। और कोई दूसरा बंदा अगर उसको कनेक्ट कर लेता है अपने फ़ोन के साथ में, क्योंकि आजकल टाइप सी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है, और वो अपना फ़ोन चार्ज करने की कोशिश करता है एक फास्ट चार्जर से, तो उसमें लिखा होता है कि इसको पावर कितनी देनी है, जो एक सेफ लिमिट होती है दूसरों के लिए, वरना दूसरों के फ़ोनों की बैटरी उड़ सकती है। सो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन यूएसबी पोर्ट के द्वारा इस फर्मवेयर को चेंज भी किया जा सकता है, जो कि इन्होंने करके देखा है। 35 में से 18 फास्ट चार्जरों के फर्मवेयर को चेंज किया जा सका, जिस एक्सप्लॉइट को कोई हैकर भी यूज़ कर सकता है आपके फ़ोन में वायरस वगैरह मालवेयर डाल के, जिससे होगा ये कि आप जैसे ही अपने फास्ट चार्जर को अपने फ़ोन के साथ में कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर उसका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, जिससे होगा ये कि वो अजीबोगरीब जितनी भी वोल्टेज उसमें डाल दी गई होगी वो उतनी एंटर कर देगा आपके मोबाइल में, जिससे होगा ये कि आपका फ़ोन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस तरीके के एक्सप्लॉइट को रोकने के लिए इस तरीके की रिसर्च चलती रहती है। तो यहाँ पर पाया गया है कि इस एक्सप्लॉइट को भी कोई कर सकता था, लेकिन अभी तक किया नहीं है, तो ये उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की एक रेस सी चल रही है, और जो इसमें आगे आएगा वो शायद माल कमा सकता है बहुत मोटा। इसी वजह से दुनिया भर के साइबर अटैकर किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं हर तरीके की कंपनी को अटैक करने की, जो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। उनके सर्वर्स पे अटैक होते रहते हैं रोजाना, कि किसी तरीके से उन्होंने जितनी भी रिसर्च की है उसको स्टील किया जा सके। यहाँ पे यूएस ने 2 चाइनीज हैकर्स पे ये चार्जेस लगाए हैं कि ये कोविड-19 की रिसर्च को स्टील करने में कई महीनों से लगे हुए हैं। ये सिर्फ यूएस पे ही अटैक नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर पे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर कई और कंट्रियों के हैकर्स पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, चाहे वो रशिया की हो, ईरान की हो। तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ के हैकर लगे हुए हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन को स्टील करने में। अब क्यों ये स्टील की जा रही है इंफॉर्मेशन? ताकि कोई कंपनी पहले वैक्सीन बना सके, और अगर वो पहले वैक्सीन बना देंगे तो वो पेटेंट लगा देंगे। पेटेंट लगा देंगे तो उसके बाद में उस वैक्सीन की वैल्यू जैसी वो सेट करना चाहेंगे वो वैसी सेट करेंगे, जिसके बाद में 1 रुपये की चीज़ वो अगर 12 रुपये में बेचना चाहेंगे तो वैसा हो पाएगा, जिससे कि वो पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर किसी को बचाने की बात आएगी कोविड-19 से, जो पैसा होगा तो वो बच पाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपको याद होगी, पोलियो की जो वैक्सीन बनाई गई थी उस पर कोई पेटेंट नहीं लगाया गया था, इसकी वजह से सारी दुनिया में पोलियो बहुत जल्दी चला गया था। लेकिन अगर ये चीज़ हुई कोरोना वायरस के साथ में, तो शायद ये इतनी आराम से जा ना पाए। कंस्पिरेसी थ्योरी की अगर बात की जाए तो ये दुनिया भर में फैली हुई है। हर देश की अपनी एक कंस्पिरेसी थ्योरी होती है। इंडिया के अंदर आओगे अलग कंस्पिरेसी थ्योरी मिलेगी, आप भूटान जाओगे वहाँ अलग मिलेगी, यूएस जाओगे नेक्स्ट लेवल की कंस्पिरेसी थ्योरी मिलेगी, फ्लैट अर्थ सोसाइटी मिलेगी, इल्यूमिनाटी वाली मिलेगी। तो कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ पर ट्विटर ने कहा है कि अगर ये करोगे तो मैं यहाँ से तुम्हें भगा दूंगा। यहाँ पे करीबन 7000 अकाउंट्स को बैन किया गया है जो कंस्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि यूएस के अंदर आने वाले हैं चुनाव, जहाँ पर चुना जाएगा उनका नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, बाइडेन खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इनके ऊपर भी कंस्पिरेसी थ्योरी बना बना के फेंकते रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा विकास? तो यहाँ पर इसी वजह से इसको बैन किया गया है कि कंस्पिरेसी थ्योरी अगर करोगे तो उसको ब्लॉक की जाएगी। क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरी में जोड़ देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इल्यूमिनाटी है, इसका 9/11 में हाथ है, बाइडेन का उसमें हाथ है। तो इस तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरी पूरा का पूरा चेंज कर देगी सिनारियो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। इसी वजह से ऐसा किया गया है। ये सिर्फ ट्विटर के ऊपर नहीं बल्कि फेसबुक पे भी
किया गया है। लेकिन फेसबुक के ऊपर इसी के साथ एक और चीज करी गई है कि अगर कोई भी पोस्ट है रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रंप या रिलेटेड टू बाइडेन तो उनका लेबल एक अलग से बन गया है। तो यहाँ पे होगा क्या कि कोई भी पोस्ट आप पढ़ रहे होगे तो पता लग जाएगा कि ये किसके बारे में है, उसका एक पूरा लेबल होगा। यहाँ पर गेमर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि रॉकेट लीग जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है वो बहुत ही जल्द सभी प्लेटफॉर्म पर फ्री होने वाली है और पीसी के लिए ये आपको एपिक स्टोर में फ्री में मिलेगी। क्योंकि मैं पीसी का गेमर हूँ तो पीसी के बारे में ही पता है, बाकी PS4 में कहाँ मिलेगी, PS3 में कहाँ मिलेगी, Xbox में कहाँ मिलेगी वो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्योंकि वो आपके पास में कंसोल होगा। तो ये कुछ टाइम बाद फ्री होने वाली है। आई एम श्योर आप में से बहुत से कम लोग होंगे जो कि गूगल लेंस को यूज करते होंगे और कईयों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि क्या भला है ये। दरअसल ये एंड्रॉइड के अंदर तो है ही, जिससे कि आप अपने कैमरे का यूज करके कई चीज़ों को स्कैन कर सकते हो और उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। मान लो किसी और लैंग्वेज में लिखा है, उसको आप डायरेक्टली स्कैन करके रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हो। किसी पौधे के बारे में नहीं पता, उसको कैमरे से देख सकते हो और वो बता देगा आपको कि ये क्या चीज़ है। एनिमल का नहीं पता, उसके बारे में भी ये बता देगा। तो ये कुछ ही फीचर मैंने आपको इसके बारे में बताए हैं, लिस्ट तो कुछ ये है। लेकिन अब ये आप अपने KaiOS वाले फोनों में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि जियो का फोन हो गया या फिर इस तरीके के जो कीपैड वाले फोन आते हैं जो कि 1500-3500 मतलब सस्ते ही फोन होते हैं, तो उसमें इसी तरीके के OS को यूज किया गया है। अगर और आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट, तो आप अपने गूगल असिस्टेंट की मदद लेके उसमें कैमरे का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को स्कैन करना अपने कैमरे से, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा गूगल असिस्टेंट अपने गूगल लेंस के जरिए। तो इसको बोला जाता है इमेज रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको मदद करेगी दुनिया को समझने में और जिस चीज़ों के बारे में नहीं पता है जानने में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।